जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है मोमेंटम। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे और जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम मीन्स हरकत का मयार। मोमेंटम जो होता है एक मयार होता है हरकत का। ये मोमेंटम जो किसी भी बॉडी में मोशन पैदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मोमेंटम है प्रोडक्ट है मास की और वेलोसिटी की। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि हरकत का मयार क्या है। हरकत के मयार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हरकत का मयार इसको बोलते हैं मोमेंटम। अब इस पे कुछ रिलेशन बताए जा रहे हैं, वो ऐसे हैं। जो हमारे पास मोमेंटम होती है, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। ये P जो है हमारे पास मोमेंटम है। P यानी मोमेंटम जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है मास के। मीन्स ये M जो है हमारे पास मास है, मास से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है। मीन्स मोमेंटम बढ़ाएंगे मास बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा मास होगा, हेवी मास होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास बड़ा होगा तो बड़ा मास तो उसको मोमेंटम भी उसमें ज़्यादा पैदा होगी। क्या है मोमेंटम? असल में वजह ये है कि ये प्रोडक्ट है मास की और वेलोसिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक बाइक ले लो और उसके साथ साथ कोई एक बड़ी गाड़ी ले लो, मीन्स कार ले लो। कार और बाइक में हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इक्वल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसमें जिसका मास बड़ा होगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा पैदा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी मोमेंटम भी कम पैदा होगी। इसलिए इसका जो रिलेशन बताया जा रहा है तो मोमेंटम जो है हमारे पास बराबर है P = mv। इस इक्वेशन को हम बाद में ड्राइव करते हैं। जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं मास के। उसके बाद जो है सेम ही रिलेशन मोमेंटम का है वेलोसिटी के साथ भी है। ये v जो है हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ मोमेंटम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब मोमेंटम बढ़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बड़ी होगी तो मोमेंटम बड़ी होगी। सेम ही तरीके से जैसे मैंने आपको कार और बाइक का मैसेज एग्जांपल दिया, इसी ही तरीके से जिस भी गाड़ी का मास के बाद जब वेलोसिटी उसकी बड़ी होगी, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने से उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगी। ये जो हमारे पास मोमेंटम है प्रोडक्ट है किसकी? मास और वेलोसिटी की। अब इसको क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल निशानी ख़त्म करने के लिए क्या देते हैं? कांस्टेंट, यानी P = mv जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। ये अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की जो मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हम मोमेंटम मीन्स हरकत का मयार कहते हैं। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी बॉडी लीनियर फॉर्म में लीनियर तरीके से सीधी जा रही है, सीधी हरकत कर रही है, तो उसमें जो हमारे पास हरकत का मयार पैदा होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम। आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास हम इसको डिनोट करेंगे, यूनिट कौन सा है? यूनिट ऑफ अब आते हैं हम यूनिट कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास का यूनिट कौन सा है? मास का जो यूनिट है हमारे पास, पहले आएंगे मास पे यूनिट पे, बाद में आएंगे वेलोसिटी के यूनिट पे। मास और वेलोसिटी, मास का यूनिट है हमारे पास kg और उसके बाद वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास यूनिट है मोमेंटम का kg मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको kg
मीटर सेकंड इन्वर्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी इन्वर्स ही है क्या, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, ये एक की पावर समझा जाता है। मीटर पर सेकंड यानी ये जो है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 क्या है, पावर समझा जाता है। जब ये ऊपर जाएगा मीटर के साथ जाएगा, मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ये तो आपके कॉन्सेप्ट का आपको ये पहले ही पता है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन करवाया किसका, मोमेंटम का। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह इसमें डीप में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें हाज़िर होंगे। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।